हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। मतलब कि एक लैडर है जिसके रंग्स के बीच का डिस्टेंस जो है, प्रत्येक रंग्स के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लेडर आप तो सभी तो जानते ही होंगे। सीढ़ी इस तरह का जो है ना, ये सीढ़ी, यही इसी को लेडर कहते हैं। और ये आपका इसे रंग्स कहते हैं। ओके, तो इस रंग्स के बीच का डिस्टेंस, प्रत्येक रंग्स के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है। जैसे ये भी हो गया 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी 25 सेंटीमीटर, इस तरह से गिवन है। और क्या गिवन है? बॉटम का जो रंग्स है, ये बॉटम का रंग, इसका लेंथ आपको गिवन है, ये है आपका 45 सेंटीमीटर। और टॉप का रंग है, इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब जो है हमारा सीढ़ी, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैच कराएं, क्या हो जाएगा? इस तरह से। और ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच कराएं तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से। तो हमारा जो सीढ़ी होगा उसका शेप क्या होगा? इस तरह का होगा, ठीक है ना? ओके, इस तरह का कुछ हमारा सीढ़ी का शेप होगा, इस तरह से। तो आगे क्या कह रहा है? इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो यहाँ पर ये जो आपका टॉप रंग है और ये बॉटम है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया है 2.5 मीटर। और यहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर अपार्ट रंग्स के बीच का डिस्टेंस दिया ही गया है, ये आपका है 25 सेंटीमीटर, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर। और बॉटम रंग्स का लेंथ कितना है? 45 सेंटीमीटर, और टॉप वाले का 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि इस रंग्स को बनाने में, इस लेडर में जितने भी रंग्स लगेंगे उसको बनाने के लिए हमें कितने लंबी लकड़ी की जरूरत होगी। ओके, तो ये आपका है बॉटम रंग। तो कैसे निकालेंगे इसको वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये आपका बॉटम रंग है, उसके बाद का रंग, फिर उसके बाद का रंग, और इस तरह करते करते लास्ट वाला ये रंग है ना? ओके, अब इसका डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर दिया गया है और ये लास्ट वाले का 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम जितने भी रंग्स हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह ये लास्ट को हम एन सपोज कर रहे हैं। ओके, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितने लंबी लकड़ी की जरूरत होगी इसको बनाने में, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या गया है? रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। तो रंग्स का जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये फर्स्ट वाला 45 सेंटीमीटर है तो सेकेंड वाला, सपोज कीजिए कि एक्स मीटर, इसमें एक्स सेंटीमीटर सॉरी, वो डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, थर्ड वाले में कितना डिक्रीज कर जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 2x, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? तो ये लास्ट वाला इस तरह लास्ट तक जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एपी के डेफिनेशन में देखा है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है? ये होता है आपका फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह करके आगे चलते चला जाता है। या फिर ए माइनस डी, ए माइनस 2d, इस तरह करके आगे चलते चला जाएगा। तो ये आपका एपी में होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 45 है, ये 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस 2x है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपका एपी में होगा। ये तो क्लियर है। ओके, अब जब एपी में होगा तो हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ जो है क्या हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे? तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म आपको पता है ये है आपका 45 सेंटीमीटर, और लास्ट टर्म आपको पता है ये है आपका 25 सेंटीमीटर।
लेकिन हमें एन की जानकारी नहीं है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे? आप ये देखिए, ये आपका सपोज कीजिए ये फर्स्ट रंग है, बॉटम वाला है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इसी तरह ये लास्ट है, nth है। ठीक है, ये जो nth है मतलब टोटल नंबर ऑफ रंग अगर हम फाइंड कर लें तो वही आपका नंबर ऑफ टर्म भी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ रंग्स को फाइंड करना होगा। नाउ अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन रंग्स ऑफ लेडर इज गिवन क्या है? ये आपका 25 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, टॉप एंड बॉटम रंग्स ऑफ लेटर, ये कितना गिवन है आपका? 2.5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए कि सारा जो लेंथ है आपका वो सेंटीमीटर में गिवन है। ये सेंटीमीटर में है, ये 45 भी सेंटीमीटर में है, ऊपर टॉप का जो है आपका ये 25 भी सेंटीमीटर में है। तो ये डिस्टेंस जो है 2.5 मीटर, इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर, और इसे सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर। यहाँ पर कैसे हुआ आप देख सकते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2.5 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। नाउ अब ये निकल चुका है, हमें हमारे पास है 250 सेंटीमीटर। नाउ as the length of the rungs decreases uniformly they will form an AP। क्योंकि इसका लेंथ जो है रंग्स का वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो वो क्या करेगा? वो एपी में एपी बनाएगा, उसका जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में बनेगा। ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रंग्स, ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है टॉप एंड बॉटम के बीच के रंग्स का? ये टॉप है और ये बॉटम है, इसके बीच का डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करेंगे हम, प्रत्येक रंग के बीच का डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर गिवन है, इससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रंग्स? ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, और इसके साथ हमें करना होगा +1 को ऐड। ओके, ये +1 क्यों ऐड किए ये आप पहले समझिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये 4 पॉइंट है, और प्रत्येक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है आपका 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? ये आपका हो जा रहा है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 75/25 ये क्या दर्शा रहा है? ये आपका दर्शा रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस जो है 75 सेंटीमीटर, इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये डिस्टेंस को डिवाइड करके कर रहा है। ओके, ये डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, मतलब 75 सेंटीमीटर को ये 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। ये 3 आ गया 75/3। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट निकालें तो यहाँ पे +1 को ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 पॉइंट है ना, तो 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आ गया। एक पॉइंट जो है उसको ऐड करना होता है, तब जाकर के नंबर ऑफ पॉइंट निकलता है। उसी तरह से हम यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे
+1 को ऐड किए हैं, जो कि कितना हो जाएगा, ये आपको 10 से कैंसिल करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 + 1 = 11। अब ये 11 है क्या? ये 11 आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। कितना है? 11। ये हमने पीछे डिस्कस किया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल चुका है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n = 11। फर्स्ट टर्म 45 सेंटीमीटर गिवन है, और लास्ट टर्म आपका जो है, लास्ट टर्म ये 25 सेंटीमीटर गिवन है। Now the length of the wood required for the rungs equal to the sum of the terms of AP series formed. ये हमने आपको यहाँ पे पहले भी बताया है कि जितने भी रंग्स होंगे उनके लेंथ को हम जब ऐड कर देंगे तब हमें कितने लकड़ी की जरूरत होगी इसे बनाने के लिए, टोटल रंग्स को बनाने के लिए, वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। तो यहाँ पर जो है हम कैसे करेंगे, ये तो एपी में है, तो एपी का फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर हमने आपको बताया ही है। तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n हमने फाइंड किया है 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2। फर्स्ट टर्म है 45 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा S11। इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/2, ये 45 + 25 कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 के 0, बाकी है 4 5 6 7 70। ये इसको कट करेगा 35 से, तो कितना हो जा रहा है 11 × 35, मल्टीप्लाई करने पे हो जा रहा है आपका 385 सेंटीमीटर। तो हमें 385 सेंटीमीटर लंबे लकड़ी की जरूरत पड़ेगी टोटल रंग्स को बनाने के लिए। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को फाइंड करने कहा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हमने S11 का वैल्यू निकाल लिया है 385 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगा दें Sn = n/2 2a + n-1 × d, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले क्या है, S11 निकाले हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला को लगा करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। लेकिन हमने जो यहाँ पे फाइंड किया है n का वैल्यू, a का तो दिया ही गया है और लास्ट टर्म भी दिया गया है। यहाँ से अगर हम d का वैल्यू फाइंड करें उसके बाद सम निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो निकाल सकते हैं आप लास्ट टर्म an = a + n-1 × d। लास्ट टर्म an का पता है हमें, तो an = कितना है, यही आपका लास्ट टर्म होता है, ये आपका 25 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 = फर्स्ट टर्म 45 है प्लस n 11 है -1 और d हमें फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 25 - 45 = ये 10 × d। नाउ अब क्या करेंगे, 25 - 45 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 और 2, ठीक है ना, 20 हो जाएगा = 10d, ये -20 होगा, तो d = कितना हो जाएगा -20/10 = -2। तो d का वैल्यू निकल करके आ जा रहा है d = -2। अब अगर d का वैल्यू -2 आ जा रहा है तो हम यहाँ वहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं Sn = n/2 2a + n-1 × d, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म का। तो S11 कितना हो जाएगा 11/2, 2 × a हमारे पास है 45 प्लस n कितना है 11 - 1 और d हमने फाइंड किया है -2। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 + 10 × -2 कितना होगा 11/2 90, यहाँ पे हो जाएगा -20, यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 11/2 × 70, आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर।
आप डी का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से ही अगर डी का वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद भी सम निकाल सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला तो आपके पास है ही सम निकालने का। दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।